हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस शॉर्ट स्टोरी दैट इज द येलो वॉलपेपर। तो आज के क्वेश्चंस हमारी इसी शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड होंगे। इसे लिखा गया है चार्लोटे परकिंस गिलमैन के द्वारा। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस शॉर्ट स्टोरी को रखा गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस डिस्कस किया है DSSB TGT पे। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। जैसा कि आपको बताया कि हमारी जो आज की टॉपिक है वो एक शॉर्ट स्टोरी है द येलो वॉलपेपर, जिसे लिखा गया है चार्लोटे परकिंस गिलमैन के द्वारा। ये जो शॉर्ट स्टोरी है एक सीरीज ऑफ जर्नल्स एंट्रीज के रूप में इसे लिखा गया है। और इसकी जो नैरेटर होती है, आप प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं, जो होती है वो एक यंग लेडी होती है जिसका नाम इसमें मेंशन नहीं किया गया है। इसमें टोटल आपको 3 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। एक तो यंग लेडी होती है, दूसरा उसका हस्बैंड होता है जिसका नाम जॉन होता है, और थर्ड उसके हस्बैंड की सिस्टर होती है। तो जो स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि जो नैरेटर होती है, यंग लेडी होती है, एक टेम्परेरी नर्वस डिप्रेशन से सफ़र कर रही होती है। और ये जो है अपने हस्बैंड के साथ में एक मेंशन में रहने के लिए जाती है। इसका जो हस्बैंड होता है एक फिजिशियन होता है, डॉक्टर होता है। तो इसको प्रेस्क्राइब करता है, बताता है कि तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम्हें कम्प्लीटली रेस्ट चाहिए होगा। और इसका जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को कोई भी किसी भी प्रकार का काम करने से और राइटिंग करने से मना कर देती है। तो ये पूरी तरीके से घर में ऐसे कन्फाइन होकर के रहती है। अब जब घर पे ये रह रही होती है तो वहाँ पे कमरे में एक वॉलपेपर लगा होता है, और उस वॉलपेपर में इसको लगता है कि ये जो औरत है वो फंसी हुई है। और इसका मानना है कि जो औरत है ये खुद अपने आप को मानती है। तो एक दिन क्या करती है कि जब इसका हस्बैंड जॉन नहीं होता है तो ये दरवाज़ा बंद कर लेती है और उस पेपर को, जो वॉलपेपर होता है, उसको फाड़ देती है। फाड़ने के बाद में जब वो जॉन आता है तो देखता है कि ये उस घर में क्रीप कर रही, रेंग रही होती है, चल रही होती है, और कहती है शी हैज़ इस्केप्ड, यानी कि वो बच करके चली गई, जो औरत इसमें फंसी हुई थी। तो उसके बाद में ये भी अपना रिलैक्स महसूस करती है। और जब इस तरह से उसका हस्बैंड सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसका मानना है कि उसकी जो वाइफ है एक इमेजिनरी इलनेस से सफ़र कर रही है। तो ये कुछ थीम थी इस स्टोरी की। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। आई होप कि अब क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज द येलो वॉलपेपर फर्स्ट पब्लिश्ड। ये जो येलो वॉलपेपर है इसको फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया था। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि 1892 में इसे पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हु इज द ऑथर ऑफ द येलो वॉलपेपर। येलो वॉलपेपर का ऑथर कौन है आपको बताना है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, चार्लोटे परकिंस गिलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट इज द फॉर्मेट इन विच द स्टोरी इज रिटन। स्टोरी को किस फॉर्मेट में लिखा गया है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, डायरी एंट्रीज के फॉर्म में इसे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट इज द नरेटर्स हस्बैंड्स प्रोफेशन इन द स्टोरी। नरेटर यानी कि जो यंग लेडी होती है उसका जो हस्बैंड है उसका प्रोफेशन क्या होता है इस स्टोरी में। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि वो फिजिशियन होता है, डॉक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, Where does the narrator's husband confine her in the mansion। ये कहना चाहते हैं नैरेटर का हस्बैंड यानी कि जो फिजिशियन होता है वो अपनी वाइफ को कहाँ पे कैद करके रखता है, बंद करके रखता है। तो 5 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, एन अपस्टेयर्स नर्सरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, व्हाट डज द नैरेटर ऑब्जर्व इन हर रूम दैट बिकम्स द फोकस ऑफ हर ऑब्सेशन। ये कहना चाहते हैं जो नैरेटर होती है वो रूम में क्या ऑब्जर्व करती है, क्या देखती है जो उसके ऑब्सेशन का फोकस हो जाता है, उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है बी, द येलो वॉलपेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, व्हाट मेडिकल कंडीशन डज द नैरेटर्स हस्बैंड डायग्नोज हर विद। ये कहना चाहते हैं कि कौन सी मेडिकल कंडीशन से नैरेटर का हस्बैंड अपनी वाइफ को डायग्नोज करता है, यानी कि उसको क्या बताता है, कौन सी बीमारी उसकी वाइफ को है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, टेम्परेरी नर्वस डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट डज द नैरेटर अल्टीमेटली आइडेंटिफाई हरसेल्फ विद एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ये कहना चाहते हैं जो नैरेटर होती है वो अपने आप को स्टोरी के एंड में किस चीज़ से जोड़ती है।
तो 8 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि ट्रैप्ड वुमन इन द वॉलपेपर। वो अपने आप को मानते हैं कि जो वॉलपेपर में एक औरत फंसी हुई है उसको अपने आप से जोड़ते हैं कि मैं ही फंसी हुई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का नरेटर कौन है? तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, एन अननेम्ड वुमन। एक यंग वुमन होती है जिसका नाम मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट फॉर नरेटर्स कंडीशन। नरेटर की कंडीशन के लिए कौन सा ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है? तो 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, रेस्ट क्योर, यानी कि रेस्ट ही उसको सही कर सकता है, उसका इलाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट डज द स्टोरी क्रिटिसाइज अबाउट 19th सेंचुरी मेडिकल प्रैक्टिस। ये जो स्टोरी है वो 19th सेंचुरी की मेडिकल प्रैक्टिस के बारे में किस चीज़ को क्रिटिसाइज करती है? तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, मिस डायग्नोसिस ऑफ मेंटल हेल्थ इन वीमेन, यानी वीमेन की जो मेंटल हेल्थ होती है उसको अच्छे से डायग्नोस नहीं किया गया है, उसका अच्छे से डायग्नोसिस नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, वाई डज द नरेटर एंड हर हस्बैंड रेंट द मैंसन। मैंसन मीन्स होता है बहुत बड़ा महल होता है, तो ये कहना चाहते हैं मैंसन को क्यों किराए पर लेते हैं नरेटर और उसका हस्बैंड। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, फॉर समर रिट्रीट फॉर हर हेल्थ, यानी कि अपनी वाइफ के हेल्थ के लिए समर में कुछ समय बिताने के लिए वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, वाई डज द नरेटर लॉक हरसेल्फ इन द रूम। नरेटर अपने आप को क्यों लॉक कर लेते हैं रूम में? तो 13 का हमारा सही आंसर होता है ए, टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम इंटरफेयरिंग, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसके आकर के इंटरफेयर ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट इज द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। स्टोरी में प्राइमरी या मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है ए, द नरेटर्स स्ट्रगल अगेंस्ट हर ओन माइंड। नरेटर जो होते हैं अपने खुद के माइंड के अगेंस्ट में स्ट्रगल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट फीचर ऑफ द नर्सरी डज द नरेटर फाइंड ऑपरेसिव। ये कहना चाहते हैं जिस नर्सरी में वो रह रही है उस नर्सरी की कौन सी विशेषता है जो नरेटर को अत्याचार टाइप की लगती है, ऑपरेसिव लगती है, उसको टॉर्चर कर रही है। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है सी, द येलो वॉलपेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, व्हाट डज द नरेटर इनिशियली थिंक अबाउट द वॉलपेपर। स्टार्टिंग में नरेटर उस वॉलपेपर के बारे में क्या सोचती है? तो 16 का हमारा सही आंसर है सी, यानी इट इज अगली एंड कंफ्यूजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, व्हाट एक्टिविटी डज द नरेटर हाइड फ्रॉम हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड से अपनी कौन सी एक्टिविटीज़ को छुपाती है नरेटर? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है ए, राइटिंग इन हर जर्नल, जो लिख रही होती है जर्नल में वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट डज द नरेटर बिलीव इज बिहाइंड द वॉलपेपर। वॉलपेपर के पीछे क्या है? नरेटर का क्या विश्वास है इसको लेकर के, वो क्या मानते हैं कौन उसके पीछे है? तो 18 का हमारा सही आंसर है सी, अ वुमन ट्रैप्ड इनसाइड। उसका मानना है कि एक वुमन है जो कि वॉलपेपर के पीछे फंसी हुई है और उसको अपने आप से एसोसिएट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, हु असिस्ट विद हाउस होल्ड ड्यूटीज ड्यूरिंग द नरेटर्स कन्फाइनमेंट। यानी कि जब नरेटर कन्फाइनमेंट में होती है, वहाँ पे बंद होती है मैंसन में, तो कौन सा व्यक्ति होता है जो नरेटर की मदद करता है हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में? 19 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी जेनी। और जेनी जो होती है सिस्टर होती है जॉन, इसके हस्बैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट डज जॉन बिलीव अबाउट नरेटर्स मेंटल कंडीशन। जॉन जो है नरेटर के मेंटल कंडीशन के बारे में कैसा महसूस करता है, क्या मानता है? तो 20 का हमारा सही आंसर है बी, शी इज़ इमेजिनिंग हर सिम्टम्स। यानी कि वो जो है नहीं अपनी सिम्टम्स को खुद इमेजिन कर रही है, वो काल्पनिक तरीके से बीमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट इज अ रिकरिंग थीम इन द नरेटर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉलपेपर। ये जो नरेटर का वॉलपेपर का डिस्क्रिप्शन है उसमें रिकरिंग थीम क्या है आपको बताना है। तो 21 का हमारा सही आंसर है बी, इट्स ऑपरेसिव एंड कीवोटिक पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डज जॉन फॉरबिड द नरेटर फ्रॉम डूइंग। नरेटर को कौन सी चीज़ करने से जॉन मना करते हैं? तो 22 का हमारा सही आंसर है बी, राइटिंग एंड वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट फिजिकल एक्शन डज द नरेटर टेक टुवर्ड्स द वॉलपेपर एट द एंड। एंड में कौन सा फिजिकल एक्शन वॉलपेपर के साथ करती है जो नरेटर होती है? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी टीयर्स इट ऑफ द वॉल, उसको दीवार से फाड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हाउ डज द नरेटर्स परसेप्शन ऑफ वॉलपेपर चेंज ओवर टाइम। नरेटर का जो परसेप्शन होता है, धारणा होता है, सोच होती है वॉलपेपर को लेकर के, समय के साथ साथ कैसे बदलती है? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी,
शी बिकम्स ऑब्सेस्ड विद इट, वो जो उससे ऑब्सेस्ड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट डज जॉन डू व्हेन ही सीज द नरेटर एट द एंड। एक है ना से जॉन क्या करता है जब वो एंड में नरेटर को देखता है। तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही फेंट्स, वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, हाउ डज नरेटर डिस्क्राइब द स्मेल ऑफ वॉलपेपर। वॉलपेपर के स्मेल को नरेटर किस तरह से डिस्क्राइब करती है। तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, फाउल एंड लिंजरिंग। फाउल यानी कि बहुत ही बदबूदार और लिंजरिंग यानी कि ज़्यादा समय तक के कायम रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट डज द नरेटर बिलीव अबाउट वुमन इन द वॉलपेपर बाय द एंड। नरेटर जो होता है उस औरत के बारे में क्या विश्वास करती है जो वॉलपेपर में वो मानती है नॉवेल स्टोरी के एंड में। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है ए, शी हैज़ स्केप। उसका मानना है कि वो अब बच करके चली गई है क्योंकि उसने न्यूज़ वो जो वॉलपेपर था उसको उसने फाड़ दिया है और इस वजह से वो वुमन जो है वहाँ से बच करके चली गई है। तो ये भी मानती है कि ये भी अब आज़ाद हो गई है, ठीक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट लिटरेरी स्टाइल इज द येलो वॉलपेपर मोस्ट एसोसिएटेड विद। आपको बताना है कि ये जो वर्क है द येलो वॉलपेपर ये किस लिटरेरी स्टाइल से एसोसिएटेड है। तो 28 का हमारा जो सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी गोथिक एंड फेमिनिस्ट लिटरेचर। अब गोथिक क्या होता है, तो जो भी गोथिक वर्क होते हैं उसमें हॉरर, मिस्ट्री, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं और उसकी सेटिंग एक डार्क, ग्लूमी और एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट डज द नरेटर डू व्हेन जॉन ट्राइज टू एंटर द रूम एट द एंड। एंड में नरेटर जब क्या करती है, नरेटर क्या करती है जब जॉन रूम में एंटर करने की कोशिश करता है एंड में। तो 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि रिफ्यूजेस टू ओपन द डोर, वो दरवाजा खोलने से मना कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाई डज द नरेटर स्टॉप मेंशनिंग हर थॉट्स टू जॉन। नरेटर अपनी जो भी थॉट होती है वो जॉन को बताने से क्यों मना कर देती है, नहीं बताती है। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि ये और सी दोनों सही है। शी फियर्स हिज रिएक्शन, वो उसके रिएक्शन से उसको डर लगता है। और दूसरा क्या होता है, शी बिलीव्स ही वॉन्ट अंडरस्टैंड, उसका मानना है कि वो समझेगा नहीं उसकी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट अबाउट द बार्ड विंडोज इन द रूम। यानी कि जो शलाखों वाली विंडो हैं, जो शलाखों वाली विंडो है रूम में, उनका क्या महत्व है आपको बताना है। तो 31 का हमारा सही आंसर होता है बी, दे सिम्बोलाइज कन्फाइनमेंट। वो जो है कन्फाइनमेंट को, कैद को सिम्बोलाइज करते हैं क्योंकि इसका मानना है कि इसको वहाँ पे कैद करके रखा गया है, कोई एक्टिविटी नहीं करने दी जाती है और ना ही बाहर जाने दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द वुमन बिहाइंड द वॉलपेपर। वॉलपेपर की जो पीछे औरत होती है उसको नरेटर किस तरह से डिस्क्राइब करती है। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि स्टूपिंग एंड क्रीपिंग, वो झुकी हुई है और क्रीपिंग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट डज द नरेटर थ्रो अवे एट द एंड। एंड में नरेटर कौन सी चीज़ होता है जो फेंक देता है। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी द की टू द रूम, रूम की जो की होती है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट डज द नर्सरीज प्रीवियस यूज सिम्बोलाइज। नर्सरी का जो पहले का यूज था, जो यूज की जाती थी नर्सरी यानी कि जो मेंशन, वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करती है। तो 34 का हमारा सही आंसर है सी, द इन्फेंटिलाइजेशन ऑफ विमेन। विमेन का शिशुकरण, यानी कि जिस तरह से एक शिशु को कैद करके रखा जाता है उसी तरीके से विमेन को वहाँ पे कैद करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जॉन एंड द नरेटर। जॉन और नरेटर के बीच में क्या रिलेशन है आपको बताना है। तो 35 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि हस्बैंड वाइफ है, जो आपको पहले ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाई डज जॉन डिसमिस नरेटर्स कंसर्न। नरेटर का जो भी कंसर्न होता है उसको क्यों मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है जॉन। तो 36 का हमारा सही आंसर है बी, यानी ही व्यूज हर एज अ मिस्टिकल एंड इरेशनल। उसको लगता है कि ये मिस्टिकल है और इलॉजिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट इज द नरेटर्स फाइनल डिक्लेरेशन इन द स्टोरी। नरेटर का फाइनल डिक्लेरेशन क्या होता है स्टोरी में। तो 37 का हमारा सही आंसर है बी, यानी आई हैव गॉट आउट एट लास्ट। इससे ये कहना चाहती है कि मैं बच गई या मैं फ्री हो गई, लास्ट में बोलती है, क्योंकि इसने जो है वॉलपेपर को फाड़ दिया है और वहाँ से जो औरत फंसी हुई थी वो निकल गई, इसका मानना है, तो इस वजह से ये भी बच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का टोन क्या है आपको बताना है। तो 38 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, ये है डिस्टर्बिंग एंड एरी। एरी मीन्स होता है स्ट्रेंज, अजीब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39,
व्हाट सोसाइटल इशू डज द येलो पेपर हाईलाइट, कौन सा एक सामाजिक इशू है जिसको येलो पेपर हाईलाइट करती है? तो 39 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, वीमेंस ऑपरेशन एंड मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट, वीमेन का अत्याचार और उनका जो मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट है इस चीज़ को हाईलाइट करती है स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, वाई इज द नरेटर्स राइटिंग सिग्निफिकेंट, ये कहना चाहते हैं जो नरेटर की राइटिंग है वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो 40 का हमारा सही आंसर होता है ए, इट इज़ हर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हर रियलिटी, क्योंकि ये उसके अपने खुद के रियलिटी को समझने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, व्हाट डज द नरेटर्स क्रीपिंग अराउंड द रूम सिंबलाइज, नरेटर जो है जो रूम के आसपास जो क्रीप कर रही होती है, रेंग करके चल रही है, वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? तो 41 का हमारा सही आंसर है बी, हर एस्केप फ्रॉम सोसाइटल नॉर्म्स, यानी कि उसका जो है वो ये दिखाता है कि जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, उससे वो फ्री है या इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, व्हाट हैपन्स टू जॉन एट द वेरी एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंत में जॉन के साथ क्या घटित होता है? तो 42 का हमारा सही आंसर है सी, ही फेंट्स एट द साइट ऑफ हर, यानी उसको देख करके बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, हाउ डज द नरेटर्स परसेप्शन ऑफ हर सेल्फ इवॉल्व, आपको ये बताना है कि नरेटर का जो परसेप्शन होता है उसके बारे में किस तरह से होता है? तो 43 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएंगे। बी है शी बिकम्स मोर कन्फ्यूज, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है, और सी है शी स्टार्ट्स टू फील लिबरेटेड, वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करना शुरू करती है पेपर को, वॉलपेपर को फाड़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44 विच इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रीपिंग वीमेन, यहाँ पे जो क्रीपिंग वीमेन है ये आउटसाइड जो है वो किस चीज़ को जो है उसका क्या महत्व है आपको बताना है। तो 44 का हमारा सही आंसर है बी, दे रिप्रेजेंट अदर ऑपरेस्ड वीमेन, यानी कि वो जो है दूसरे वीमेन को डिस्क्राइब कर रही हैं जिनके साथ अत्याचार किया गया है, जिनको ऑपरेस किया गया है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।